In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, and with the 99 names of Allah Almighty, who has filled our heart with the wealth of Iman. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Dear students, we are studying chapter number 1 and today this is last lecture of chapter number 1. Let's study further paragraph for translation. Students, next passage is she threw the button unit. उसने बटन यूनिट को फेंक दिया. डोम गुंबद नमा शीशे को एंड की और चाबी को इनटू द वेस्ट बास्केट, कूड़े किड़किड़ की टोकरी में. एंड हरिड और जल्दी करने लगी. टू ड्रेस फॉर वर्क, काम के लिए तैयार होने के लिए जल्दी करने लगी. उसने बटन यूनिट, गोल शीशा और चाबी को कूड़े की टोकरी में फेंक दिया और काम पर जाने के लिए जल्दी करने लगी. She had just turned over, उसने अभी अभी पलटे ही थे. सपर स्टिक्स, गोश्त के टुकड़े. When telephone rang, जब टेलीफोन की घंटी बजी. उसने अभी अभी गोश्त के टुकड़े पलटे ही थे जब टेलीफोन की घंटी बजी. She picked up the receiver, उसने रिसीवर को उठाया और कहती है हेलो. आगे से आवाज आती है मिसेस लेविस, क्या आप मिसेस लेविस हैं? और मैं कहती है यस. दिस इज लिनोक्स हिल हॉस्पिटल. आगे से जवाब मिला कि ये लिनोक्स हिल हॉस्पिटल है और सारी न्यूज़ बता दी कि आपका शोहर फौत हो गया. कैसे? शी फेल्ट अनरियल, उसने गैर हकीकी महसूस किया, उसे यकीन ना आया. फेल्ट अनरियल का मतलब यकीन ना आना. एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर ऑफ सबवे एक्सीडेंट, जब आवाज़ ने उसे ट्रेन के हादसे के मुतालिक इतला दी. सबवे डियर स्टूडेंट्स ट्रेन के पैसेज को बोलते हैं. आप इसको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, हमने वो गेम भी खेली है सबवे सर्वर्स. ट्रेन का पैसेज होता है, ट्रेन का ट्रैक होता है. जब आवाज़ ने उसे ट्रेन के हादसे के मुतालिक आवाज़ दी तो उसने बड़ा गैर हकीकी महसूस किया. द शोविंग क्राउड, धक्कों वाला और हजूम था, धक्कों वाला हजूम था. आर्थर पुश्ड, आर्थर धक्का लगने से गिरा. फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, आर्थर प्लेटफॉर्म से धक्का लगने से ट्रेन के सामने गिर गया. शी वॉज कॉन्शियस, वो बाखबर थी, उसे पता था. ऑफ शेकिंग हर हेड, अपने सर के चकराने से बाखबर थी नॉर्मा. बट कुडंट स्टॉप, लेकिन उसे रोक ना सकी. वो अपने सर के चकराने से बाखबर थी लेकिन उसे रोक ना सकी. एज शी हंग अप, जो ही उसने फोन रखा, शी रिमेंबर्ड आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000. तो उसे $25,000 में आर्थर की बीमा पॉलिसी, जिंदगी की पॉलिसी याद आई. तो स्टूडेंट्स ये पॉलिसी ये होती है कि हर कोई अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत सारे लोग करवाते हैं और हर मंथ उन्होंने फिक्स डिपॉजिट पैसे जमा करवाने होते हैं. उनमें दो ऑप्शंस होती हैं, बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमारे जो काम किए हैं वो ये हैं कि अगर नेचुरल डेथ कोई बंदा मर जाता है, नेचुरल डेथ कुदरती तौर पर बाय द एक्ट ऑफ गॉड, तो उसके घर वालों को पैसे मिलते हैं. और इन केस ऑफ एक्सीडेंट, अगर वो हादसे में मर जाए तो फिर पैसे डबल हो जाते हैं. तो बिल्कुल ऐसा ही नॉर्मा के साथ है. जो ही उसने फोन रखा, अब देखिए जरा, उसका शोहर मर गया तो अगला ही ख्याल फोन रखने के बाद उसके जेब में क्या आता है? पैसे. तो इससे पता चलता है कि नॉर्मा कितनी मटेरियलिस्टिक थी, कितनी वो पैसों के पीछे पागल थी, अपनी विशेष को एट एवरी कॉस्ट फुलफिल करना चाहती थी. तो फोन रखने के बाद नेक्स्ट ख्याल कि आर्थर की तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी है. तो ये सारी चीजें प्रूव करती हैं कि नॉर्मा वाज अ ग्रीडी वुमन एंड शी वाज वेरी मटेरियलिस्टिक. शी वांटेड टू फुलफिल हर डिजायर्स एट एवरी कॉस्ट, एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ ऑफ हर हस्बैंड. जो ही उसने फोन रखा, उसे $25,000 के लिए आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी याद आई. विद डबल इंडेमनिटी फॉर, जिसमें तलाफी की दोगुनी रकम शामिल थी. जिसमें तलाफी की दोगुनी रकम शामिल थी का मतलब है कि हादसे की सूरत में डबल हो जाना था. नो, जब उसके ज़हन में ख्याल आ रहे थे तो उसका कॉन्साइंस, उसका ज़मीर थोड़ा सा जागा. नो, शी कुडंट सीम टू ब्रीथ, नहीं, वो सांस ना लेते हुए महसूस होती थी. शी स्ट्रगल्ड, उसने कोशिश की. टू हर फीट, अपने पाँव से. स्ट्रगल टू हर फीट मतलब लड़खड़ाई. वो लड़खड़ाई, अपने पाँव पर लड़खड़ाई. एंड वॉक्ड इनटू द किचन नमली, और बेहिसी से वो चिखाने में चली गई. नमली, बी साइलेंट. नमली, बेहिसी से. समथिंग कोल्ड प्रेस्ड हर स्कल, किसी ठंडी सर्द चीज ने उसकी खोपड़ी को दबाया. उसे महसूस हुआ कि किसी सर्द चीज ने उसकी खोपड़ी को दबाया है.
एज शी रिमूव बटन यूनिट फ्रॉम द वेस्ट बास्केट, जब उसने कूड़े की टोकरी से बटन यूनिट को निकाला तो किसी सर्द चीज ने उसकी खोपड़ी को दबाया। देयर वर नो नेल्स आर स्क्रूज विजिबल, कोई नेल्स कील दीवार में ठोकने वाले कील और पेच नजर नहीं आते थे कि डिब्बे को जोड़ा कैसे गया था, कोई कील नहीं था, कोई पेच नहीं था। शी कुड नॉट सी, वो समझ ना सकी, हाउ इट वॉज पुट टुगेदर, कि इसे कैसे जोड़ा गया था। एब्रप्टली, अचानक, शी बिगेन टू स्मैश इट, उसने इसे बटन यूनिट के लकड़ी वाले हिस्से को मारना शुरू कर दिया। ऑन द सिंक एज, सिंक के किनारे पर जहां बर्तन धोते हैं, लोहे के उसके किनारे पर मारना शुरू कर दिया। पॉन्डिंग, जोर जोर से मारते हुए, हार्डर एंड हार्डर, जोर जोर से। अचानक उसने इसे सिंक के किनारे से जोर जोर से मारते हुए टकराना शुरू कर दिया। अचानक उसने इसे सिंक के किनारे से मारते हुए या टकराते हुए जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। Until the wood split, यहाँ तक कि लकड़ी टूट गई। She pulled aside, उसने खींच कर अलग किया। She pulled aside apart, उसने किनारों को खींच कर अलग किया। Cutting her fingers, उसकी उंगलियां कट गई। Without noticing, लेकिन उसे ख्याल ना रहा, उसके इल्म में आए बगैर उसकी उंगलियां कट गई। There were no transistors, कोई ट्रांजिस्टर नहीं थे, वो छोटे छोटे सेल होते। इन द बॉक्स, डिब्बे में, नो वायर्स और ट्यूब्स, तारें और ट्यूबें भी नहीं थी। डिब्बे में कोई ट्रांजिस्टर, तारें और ट्यूबें नहीं थी। द बॉक्स वाज एम्प्टी, डिब्बा खाली था। शी वर्ल्ड, वो घूम गई। विद अ गैस, फूले हुए सांस के साथ, हाँफते हुए वो अचानक घूम गई। एज टेलीफोन रिंग, जब टेलीफोन की घंटी बजी तो वो हाँफते हुए घूम गई, मुड़ गई। स्टम्बलिंग, लड़खड़ाते हुए, into the living room, रिहायशी कमरे में। She picked up the receiver, उसने रिसीवर उठाया। रिहायशी कमरे में लड़खड़ाते हुए उसने रिसीवर उठाया और आगे से आवाज आई, मिसेस लेविस, क्या मिसेस लेविस है? मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा। तो नॉर्मा आगे से चीखने लग गई। It was not her voice, ये उसकी आवाज नहीं थी। Shrieking so, इतना चीखते हुए, ये इतना चीखते हुए उसकी आवाज नहीं थी। और कहती, It couldn't be, ये नहीं हो सकता। You said, स्टीवर्ट से कहती है, तुमने कहा था, I would not know the one that died, मैं उसको नहीं जानती होंगी जो मरेगा। तुमने कहा था कि मैं उसको नहीं जानती होंगी जो मरेगा। My dear lady, मेरी अजीज खातून, स्टीवर्ट ने कहा। Do you really think, क्या आप वाकई समझती हैं, सोचती हैं? You knew your husband, क्या आप अपने शोहर को जानती थी? क्या आप वाकई समझती हैं कि आप अपने शोहर को जानती थी? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये है, स्टीवर्ट के कहने का मतलब है कि आर्थर आपका हस्बैंड था, आपके साथ रहता था, आपको इतना अरसा उसके साथ रहने के बावजूद भी पता नहीं चला कि वो ग्रीडी नहीं है, मटीरियलिस्टिक नहीं है, वो किसी की जान लेने को मजाक में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैंने गलत नहीं कहा था, मैंने कहा था कि वही बंदा मरेगा जिसे आप नहीं जानती होंगी। तो डियर लेडी, आप अपने शोहर को नहीं जानती थी, लिहाजा आपका शोहर मर गया। दैट कंक्लूड्स आवर चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो सिनोनिम्स हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप उनको देख सकते हैं। These are some of the additional questions that are very important and they have been asked in the paper many a times. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, why did Norma want to get money after pushing the button? दबाने के बाद उसे रकम क्यों चाहिए थी? ऐसे भी पूछा जा सकता है एक इस बार, why did Norma want to push the button? नॉर्मा बटन क्यों दबाना चाहती थी? सेकंड क्वेश्चन है, what is moral lesson of the story button button? क्या मोरल है इसका? नंबर 3, what was written on the piece of paper? What was written on the card given to Norma by Stewart? कार्ड पे लिखा क्या था? उस स्टीवर्ट ने जो कार्ड दिया था उसके ऊपर क्या लिखा था? तो ये फर्स्ट पिछले लेक्चर्स का क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट था, अभी आ गया। हाउ डिड नॉर्मा फील ऑन पुशिंग द बटन? बटन दबाने के बाद नॉर्मा ने कैसे फील किया, या व्हाट हैपेंड टू नॉर्मा आफ्टर पुशिंग द बटन? बटन दबाने के साथ नॉर्मा के साथ क्या हुआ? स्टूडेंट्स, आप सिनोनिम्स देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट मीनिंग्स। इन मीनिंग्स को आपने अपनी बुक में अंडरलाइन करना है और इनके उर्दू और इंग्लिश के मीनिंग्स लिखने हैं। दिस इज फर्स्ट स्लाइड एंड यू कैन सी दिस इज द सेकंड स्लाइड ऑफ सिनोनिम्स। यू हैव टू राइट ऑल द सिनोनिम्स इन योर टेक्स्ट बुक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया है। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 के साथ जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।